अंग्रेजों भारत छोड़ो, हाँ। भारत देश हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा देश बड़ी ही धूमधाम के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और अभी हम पहुंचे इस खुशियों में शरीक होने के लिए एक गांव के अंदर। पीछे बैकग्राउंड में आपको एक घर दिख रहा होगा और ये घर भी एक ऐसे शख्स का है, एक ऐसी हस्ती का है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दुनिया जानती है महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, मौलाना मजहरुल हक को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लेकिन इन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानियाँ दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जिसे दुनिया फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता सेनानी कहती है। बिल्कुल झारखंड के गोड्डा जिला का बसंतराय प्रखंड का ये गांव धपरा, और धपरा में भी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जंग आज़ादी में अपनी ख़ास और अहम भूमिका निभाई है। बढ़ चढ़कर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के हाथों को मजबूत किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों को मजबूत किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हाथों को मजबूत किया और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। एक यहाँ पर चीज़ हमें देखने को मिली, एक चीज़ दिखाइएगा। ये देखिए, एक तामपत्र इसे कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अस्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये तामपत्र भेंट किया था मरहूम शहाबुद्दीन साहब को, जो कि ग्राम धपरा के हैं। उस वक्त का थाना पथरगामा हुआ करता था और झारखंड का गोड्डा जिला। 15 अगस्त 1972 को ये तामपत्र यहाँ पर आया था, यहाँ पर भेजाया गया था और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अब हयात में नहीं हैं। उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनके परिवार के उनके भतीजे हैं, उनके बेटे हैं। इनसे थोड़ी सी बात होगी और उनकी भूमिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जंग आज़ादी में किस किस तरीके से उन्होंने जो है अपना रोल दिया, किस किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भगाने में, इस देश से खाली करवाने में अपना योगदान दिया। इसको चचा आप हाथ में रखिए, बहुत ही कीमती चीज़ है। क्या नाम है चचा आपका? मोहम्मद अकरम आज़म। मोहम्मद अकरम आलम साहब, इसमें हाँ आज़म अकरम आज़म। और ये जो हाथ में आपके तामपत्र है, ये आपके अब्बू जान को मिला था जी। क्या नाम था आपके अब्बू जान का? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। क्या भूमिका रही उसकी इस देश की आज़ादी में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त की प्रधानमंत्री ने इन्हें भेंट किया है ये 1942 में। हम लोग तो सुनती हुई बात ही ना कहेंगे, जब तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। हाँ। तो सुना के जो है वो 1942 उनका जो सर्टिफिकेट था, तो बल्कि होगा कहीं खोजने से, तो 1942 में और 1947 में ये दोनों इसके बीच में वो जितने बार जेल गए उसका जो है ये उसको सब मिला के 1 साल से ज़्यादा वो जेल में उन्होंने बिताया जी। उसका सर्टिफिकेट था और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर हमको पढ़ते वक्त, जब पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, तो हमको स्टाइपेंड मिला था। अच्छा स्वतंत्रता सेनानी के बेटे होने के नाते। जी। अच्छा, आपको आपके अब्बा, हर किसी को अब्बा अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, अपने बीते हुए वक्त की, अपने संघर्ष की कहानी हर पिता अपने बच्चे को सुनाता है। आपको भी आपके पिताश्री ने कुछ कहानी सुनाई होगी देश की आज़ादी में, अंग्रेज़ों के वक्त की। जैसा सुने हैं, वो छुपे थे जब उनको अंग्रेज के वक्त में पकड़ने के लिए उनको आए थे, तो उन्हीं के घर में वो छुपे थे और जो उनके छप्पर से वो छप्पर फाड़ के और वहीं से देखते थे। द्वार पर यहाँ वो लोग बैठे थे, दारोगा लोग, तो उनको देखते थे और वहीं से वो जो है वो देखते थे वो। और जो है उनको हाजिर होने के लिए कहा जाता था। हमारे बड़े अब्बा थे, इनके वालिद साहब बड़े अब्बा थे मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, तो वो हाजिर नहीं कर रहे थे। तो बहुत खुशामद के बाद, बहुत खुश उनके बाद जो है उनका धान चावल ये सब जो है सब उन्होंने मिला दिया। उसको दरवाज़ा वगैरह भी खोल लिया। इसने सब बहुत मैंने कष्ट दिया। काफ़ी बार मतलब पुलिस से, अंग्रेज की पुलिस जो आती थी उसे पकड़ने के लिए आती थी। उनका नाम, दारोगा का नाम भी हम जानते हैं, अब्दुल मजीद नाम था।
जी हाँ, अब्दुल मजीद वो बहुत ही सख्त आदमी थे। वो जरा भी ढील देना वो नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा। और जब हाजिर हुए तो वो वहाँ जो बसंतराय में जो कहे ना कि अनिरुद्ध पंडित, वो बता रहे थे कि उनको जब हाजिर हुए तो उनको हाथी पर बैठा कर ले गया। हाँ। वो मेरे वालिद साहब, अंग्रेज के पुलिस हाँ, लोग। अंग्रेज के पुलिस लोग, तो उनको हाथी पर बैठा कर ले गया। हाँ। ये बड़ी भूमिका रही है। बड़ी कब इनकी मतलब कि कब हुई ये इंतकाल कब हो गया इनका? इंतकाल हुआ 1990 में, 1990 में। 4 जनवरी को। जी 4 जनवरी 1990 में इनका इंतकाल हुआ। कितनी उम्र में इंतकाल हो गया था इनका? करीब 90 साल। 90 साल की उम्र में लगभग। वो मतलब कि काफ़ी दिनों से इस अंग्रेज छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन में वो सक्रिय रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी का काम कर रहे थे। वो तो बहुत दिन तक जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त 5वां 6ठा में, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे। वहाँ उनको जो है वहाँ उस वक्त दुमका था जिला हम लोग का, बड़ा जिला था दुमका, वहीं जाना पड़ता था। हर महीना में वो जाते थे। और हमारी एक साइकिल थी, बूढ़ी बहुत पुरानी साइकिल थी। उस साइकिल से एक दफ़ा कई बार वो हम दुमका गए थे जी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मस्जिद में ये करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए। जो पैसा वगैरह है, हम छोटा बहुत पैसा कम मिलता था, लेकिन वैल्यू बहुत था। तो चप्पल उप्पल वाला टायर वाला चप्पल उप्पल उस वक्त बहुत सस्ता मिलता, तो वहाँ से लाते थे। और बच्चों को बांटने के लिए जो है ये लेमन जूस वगैरह वो सबको बांटते थे। बल्कि जो है बांटने का, इनका नाम तो गोड्डा के कारगिल चौक पे जो स्तंभ है उसमें भी आपके अब्बू का नाम है, स्वतंत्रता सेनानी में वहाँ नाम दर्ज है। जी है ना? जी सुने हम। हाँ, मैंने तस्वीर देखी है। अच्छा कि उसमें भी उनका नाम दर्ज है। ढेरों कहानियाँ, ढेरों किस्से आप लोग तो भूल भी गए होंगे, लेकिन वो तो सुनाते होंगे आप लोगों को कि देश किस तरीके से आज़ाद हुआ था। वो जेल में जो गए थे तो वहाँ जेल में भी वो नमाज कभी नहीं कजा करते थे। और जो है जब वहाँ से जेल से निकलने का कुछ लोग कह रहे थे तोड़ कर भागे हैं, तो लेकिन हम लोग के हमारे वालिद साहब कह रहे थे कि नहीं, हम ऊपर से चढ़ के वो जो है ऐसा धौंस वहाँ से मारे कि हमको कांटा में नहीं मैंने कांटा चुभ गया। मैंने आपके आंखों में चचा आंसू आ गए हैं। जी वालिद साहब का ये सुनकर इतिहास एक इतिहास का बयान बताकर ये जो आंसू है। दोस्तों, आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। लाखों लोगों ने कितने संघर्ष किए हैं, क्या कुछ झेला है, ये अभी के वक्त में हम और आप सिर्फ किस्से और कहानियों में सुन सकते हैं और उसे महसूस नहीं कर सकते कि उनके ऊपर क्या बीता होगा। तब जाकर आज हम इस तिरंगे झंडे को शान से लहराते हैं। वरना अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से जुल्म किया था हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के लोगों के साथ, उस जुल्म से आज़ाद होने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने गले कटवाए, सीने पे गोलियां खाईं, तब जाकर अंग्रेज़ यहाँ से भागे। और उसमें से अलग अलग जगह से लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई को लड़ने के बाद आज हम आज़ाद हैं। और उसी में एक थे साहबुद्दीन साहब, जो कि झारखंड के गोड्डा ज़िला के वर्तमान में धपरा गांव के, जो कि बसंतराय प्रखंड में आता है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक कहानी आप लोगों तक शेयर की जानी चाहिए, ताकि ये वक्त भी है, दस्तूर भी है और मौका भी है कि ऐसे वक्त में हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सकें, उनकी कुर्बानी को याद कर सकें कि उन्होंने किस तरीके से अपने देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी। और ये चीज़ें अगर याद ना रखी गई तो लोग फिर भूल जाएंगे। और ऐसी चीज़ें बीच बीच में अगर आपके कानों तक आती रहेंगी, तब आप आज़ादी का महत्व समझ पाएंगे, आज़ादी की अहमियत को समझ पाएंगे। 1969 में हम जब पॉलिटेक्निक पास कर गए तो हमको ये सर्विस लड़ने के लिए वालिद साहब हमारा हो गया था, नाम आ गया था। तो हमको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने गोड्डा पहुंचा दिया और कहा कि जो है वो जो है जसीडी होकर जाइएगा, और जो है उस वक्त ये 5 नंबर की गाड़ी वो जो है एक्सप्रेस 5 नंबर की गाड़ी वो जाती थी लखनऊ। उसी पर बैठने के लिए कहा कि आप 12 बजे गाड़ी आती थी, वहाँ जसीडू पहुँचे हम। बहुत सारी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं, अपने पिताश्री से कहानी इन्होंने सुनी होगी और ये यादों के पन्नों में इनके साथ जुड़ी हैं। ऐसी कहानी
आपको भी याद रखनी चाहिए, ऐसी कहानी आपको भी कभी कभी सुननी चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया कि हम अब अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन जिसने हमें ये आज़ादी दिलवाई है, जिसकी वजह से हम आज़ाद हैं, वैसे लोगों को भी वक्त निकाल कर याद किया जाए और उनकी कहानी को सुना जाए। चाचन की कर ले लो अंग्रेजों को भगाए वास्ते? अंग्रेजों भगा बात है जेल काट ले आरो स्वतंत्रता सेनानी के कामत पत्र मिलो छे, दरभा मिले ले। हाँ, तो रसनी अंग्रेजों को देखला ला? हाँ हाँ अंग्रेजों को देख ले छला की तो करे ले अंग्रेज पूछा? अंग्रेज क्या? हाँ अंग्रेज जे पकड़े ले लो ले चाचा के की कही मैंने कही अंग्रेज है ना हमें चले गए पुबरिया बगीचा में और हम तो एक मन्नी चारा बहन मरीबू मैं मर के घास लदी में हम मरे लदी घास। अब वहाँ से दरबारी के यहाँ आबे की चाचा से तो लोकरे द्वारे मछली लगाए कर कैसे उठ 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 उठे उठे कहो तो पहने उठी के भगा दो लोकरा। तब कैसे क्या करना है, बस सांझ हो गए नहीं पाल के तब कैसे कि एक जात बहना कैसे कैसे मातो बद्दी कैसे हम एक भी छड़ी साबुद्दीन को नहीं मारेंगे। सुन लो कान खोल के, एक भी छड़ी नहीं मारेंगे। आ गोदा तक लगल के लेकिन एक छड़ी थप्पड़ नहीं मार सक। तोरा चाचन की करे अंग्रेज भगाए वास्ते? हमारे चाचा अकेले नहीं चले, दीदी चले। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। और जे जेलिम जे देले छलो हाँ जेलिस जे भागलो छलो तो केना केना भागलो लो अंग्रेजन जे जेल दिलल चाचा का? सब भागले नहीं था ऐसी। जेल जे तोड़ी के भागलो लो तोड़ी का? हाँ तो भागले सब है। चाचा जे चले मुसलमान नहीं तो मुसलमाने दरोगा चले। मैं कल के नहीं इसको एक भी थप्पड़ नहीं मारेंगे। तब ले आयल के और बाद कैसे तब जेल दे दिल के जेलों में रहे और जेल काटल के